नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे बिहार के लोगों पर टूट पड़े राज ठाकरे के गुंडे। राज ठाकरे पर क्यों भड़की कांग्रेस। रेप केस में फंसे उद्धव के नेता। उद्धव की सियासत से क्यों परेशान है विपक्ष। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी जारी। अब एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा मराठी बोल नहीं तो बिहार भेज देंगे। इनकार करने पर महिला से हाथ जोड़कर मंगवाई माफी। उद्धव गुट के बड़े नेता रेप केस में फंसे विवाहिता से बलात्कार का आरोप। पीड़िता बोली पति से विवाद सुलझाने के लिए कार्यालय बुलाया गया था। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की राजनीति से कांग्रेस हुई परेशान। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शेमात का खेल जारी। फडणवीस, शिंदे और उद्धव के पर्दे के पीछे चल रही है असल राजनीति। कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे पर गरमाई सियासत। विधानसभा में रमी खेलने के आरोपों पर दी सफाई। कोकाटे ने कहा कि अगर वो दोषी पाए गए तो दे देंगे इस्तीफा। खबरों में सबसे पहले बात मराठी के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उत्तर भारतीयों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में रहकर मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। अब नया मामला मुंबई के घाटकोपर से सामने आया है, जहां एक उत्तर भारतीय महिला से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर माफी मंगवाई। उन्होंने महिलाओं को मजबूर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मराठी महिला उससे कहती है 2 बार जय महाराष्ट्र बोल नहीं तो बिहार भेज देंगे। उत्तर भारतीय महिला बेबस नजर आ रही है और मराठी महिलाओं के सामने वो माफी भी मांगती है। करीब 1 मिनट तक सभी महिलाएं उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। उससे 2 दिन पहले हुई बहस के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि तूने पावर दिखाई थी। दरअसल 2 दिन पहले इस महिला के साथ उसके होटल पर कुछ मराठी महिलाओं की बहस हो गई थी। उत्तर भारतीय महिला ने बहस के दौरान मराठी महिलाओं के सामने साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी कर लो, मैं मराठी नहीं बोलूंगी। महिला की इस बात से मराठी महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया था, जिसके बाद यह मामला एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया। अब एमएनएस के महिला मोर्चा की कुछ महिला कार्यकर्ता उस उत्तर भारतीय महिला के पास पहुंच गई और मराठी ना बोलने की बात कहने के लिए माफी मांगने के लिए उसे मजबूर करने लगी। महिला कार्यकर्ताओं ने महिला पर माफी मांगने को लेकर जोर डाला और माफी ना मांगने पर उसे बिहार वापस भेजने की बात कही, जिसके बाद महिला ने आखिर में माफी मांग ली और अपनी गलती भी मानी। इस दौरान का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर सामने आया ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में कई कारोबारियों के साथ मराठी ना बोल पाने की वजह से मारपीट भी की गई, उनसे उठक बैठक लगवाई गई। हिंदी भाषी ड्राइवर और भी काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन लोगों के साथ भी मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में गुंडागर्दी जारी है और ये सब कर रहे हैं शिव सैनिक। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यकर्ता इसमें सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं और अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। अहिल्यानगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के शहर प्रमुख किरण काले के खिलाफ 21 साल की विवाहित महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अहिल्यानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा है। खबरों के मुताबिक पीड़ित महिला और उसके पति के बीच लगातार पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी दौरान महिला ने मदद के लिए किरण काले से संपर्क किया। आरोप है कि मदद का भरोसा देकर किरण काले ने 2023 से 2024 के बीच अपने कार्यालय में कई बार महिला के साथ बलात्कार किया। महिला ने यह भी बताया कि अगर उसने इस बात की जानकारी किसी को दी तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी किरण काले को हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच जारी है। इस मामले को ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के दिनों में ठाकरे गुट के कई नेता पार्टी छोड़कर महायुति में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सीनियर पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगना पार्टी की छवि और संकट को और बढ़ा रहा है। खबरों में अब बात उद्धव की सियासत की। उद्धव ठाकरे को लेकर महायुति में टकराव की खबरें अब सामने आ रही हैं। उद्धव की राजनीति के कारण विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी में भी उथल पुथल मची है। कांग्रेस पार्टी अलग से परेशान है।
उद्धव के साथ तालमेल को आगे बढ़ाया जाए या उसे विराम दे दिया जाए। कांग्रेस की परेशानी इस बात से नहीं है कि उद्धव ठाकरे पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं और अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है जब तक वो बीजेपी का विरोध करते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर हमला करते हैं। कांग्रेस को परेशानी उद्धव ठाकरे को लेकर चल रही है और जो अटकलें चल रही हैं उससे भी कांग्रेस में परेशानी खड़ी हो गई है। राज ठाकरे के साथ तालमेल करने के फैसले आ रहे हैं। भाषा, हिंदुत्व जैसे वैचारिक मुद्दों पर उनकी ओर से दिए जा रहे बयानों की वजह से भी कांग्रेस पार्टी खासी परेशान है। कांग्रेस पार्टी को अपना वोट बैंक गंवाने की चिंता सता रही है। भाषा के मसले पर कांग्रेस काफी असहज नजर आ रही है। जहां वो इससे और ज्यादा मामले को तूल देने के मूड में नहीं है, वहीं ठाकरे की तरफ से लगातार इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने हिंदी का विरोध नहीं किया, लेकिन मराठी को लेकर उनकी सक्रियता और हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला वापस किए जाने पर उनकी विजय रैली से देश के हिंदी भाषी राज्यों में नेगेटिव असर पड़ा है। उत्तर भारत में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर हिंदुत्व के मसले पर भी ठाकरे का बयान कांग्रेस को परेशान कर रहा है और उसकी समस्याओं में इजाफा कर रहा है। उन्होंने मराठी के साथ साथ हिंदुत्व को जोड़ दिया है। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने कहा था, महाराष्ट्र और हिंदू की पहचान है ठाकरे। जाहिर है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की पुरानी मराठी मानुष और हिंदुत्व की राजनीति की तरफ फिर से लौटने का संकेत दे रहे हैं, जिससे साफ है कि अब महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रही है। लेकिन किसी भी बड़े नेता की तरफ से इस गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि उद्धव ठाकरे आगे रहकर इंडी गठबंधन के खात्मे की बात जरूर कर रहे हैं। खबरों में अब बात अगली खबर की। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राजनीति की परतें खुल नहीं रही हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सामने जो हो रहा है उसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री फडणवीस को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार पर भी हमला कर रहे हैं। उनका ताजा बयान पहलगाम को लेकर है। उन्होंने कहा कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी ने राजनीति तो तरजीह दी है और इन मुद्दों पर भी राजनीति की है। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया उस दिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने मुंबई के ही एक होटल में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इससे पहले उद्धव ठाकरे की फडणवीस से मुलाकात हुई थी। उससे भी पहले उद्धव और आदित्य ठाकरे दोनों एक साथ जाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। मुख्यमंत्री से अपनी पिछली मुलाकात के बाद उद्धव ने बातचीत का ब्यौरा देने की बजाय सिर्फ इतना कहा था कि यह अंदर की बात है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इन मुलाकातों से ऐसे ही भड़के हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर उल्टे सीधे बयान देने भी शुरू कर दिए। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर है। अब सवाल है, क्या उद्धव रंग बदल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और सिर्फ उद्धव या उनकी पार्टी की राजनीति से नहीं जुड़ा है, बल्कि बीजेपी की राजनीति से जुड़ा है। निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एकनाथ शिंदे परेशान है। कहा जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद से इसका अगला कदम यह है कि दोनों की बीजेपी गठबंधन में वापसी होगी। ध्यान यह है कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के फैसले से ठीक पहले फडणवीस ने राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी। तब जो जानकार हैं राजनीति के वो कह रहे हैं कि फडणवीस और नागपुर यानी आरएसएस इस बात पर एक राय है कि ठाकरे परिवार को बीजेपी के साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ अमित शाह का सद्भाव अब भी एकनाथ शिंदे के लिए है, जिससे फडणवीस और शाह के शीत युद्ध की अटकलें भी जो है उन्हें भी हवा मिल रही है। इस राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीटो से ही कुछ रास्ता निकल सकता है, लेकिन अभी वो खामोश हैं। माना जा रहा है कि संघ के साथ साथ फडणवीस को मोदी से भी ताकत मिलती है। ऐसे में देखना होगा कि जो उथल पुथल महाराष्ट्र की सियासत में मची है उसका अगला पड़ाव क्या होगा। खबरें तो ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे मोदी का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इस पार्लियामेंट सेशन को लेकर ही अंदर खाने उद्धव ठाकरे से कोई डील हो चुकी है और जिस पर उद्धव ठाकरे खामोशी बरत रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात माणिकराव कोकाटे की। विधानसभा में ऑनलाइन रमी खेलने के आरोपों में घिरे कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और स्पीकर राहुल नार्वेकर को जांच के लिए खत लिखने जा रहा हूं। अगर इसमें कोई सच्चाई पाई गई तो मैं शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दे दूंगा। ये इतना छोटा विषय है, मुझे नहीं पता कि ये इतना लंबा क्यों बनाया जा रहा है।
क्या आपको नहीं पता कि ऑनलाइन रमी खेलने के लिए मोबाइल नंबर और बैंक खाते की आवश्यकता होती है? मेरे पास ऑनलाइन रमी एप्लीकेशन से जुड़ा ऐसा कोई मोबाइल नंबर या बैंक खाता नहीं है। कहीं से भी पूछिए, मैंने ऑनलाइन रमी शुरू होने के दिन से 1 रुपए का भी रमी नहीं खेला है। मैं रमी खेल भी नहीं सकता, इसलिए मेरे खिलाफ आरोप निराधार है। वैसे विधानमंडल सत्र के दौरान रमी खेलते हुए कोकाटे का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसको लेकर कोकाटे के इस्तीफे की मांग को लेकर दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर माणिकराव कोकाटे के नासिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सभी की नजरें टिकी थी। अपने इस्तीफे की वो घोषणा करने के बजाय माणिकराव कोकाटे ने कृषि विभाग की एक नई योजना की घोषणा कर दी। और इधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कभी कभी अखबार पढ़ते समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन किसी को रमी खेलते हुए दिखाने वाला वीडियो कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने माणिकराव कोकाटे से स्पष्ट किया कि वो रमी नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो गरिमापूर्ण नहीं था। इस टाइम देवेंद्र फडणवीस सरकार पर दबाव जरूर है, लेकिन माणिकराव कोकाटे जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। इस मामले को जबरदस्ती विपक्ष की तरफ से तूल दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।